क्रेमुल के बराबर है, तब पेन का क्रेमुल निकालना है कि पेन का क्रेमुल क्या होगा। तो हम पेन का क्रेमुल निकालने जा रहे हैं। सर लाभ परसेंट है जो संख्यात्मक रूप से क्रेमुल के बराबर है, तो जितना क्रेमुल है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, जितना क्रेमुल है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है। तो क्रेमुल और प्रॉफिट परसेंट बराबर होना है, क्रेमुल और प्रॉफिट परसेंट को बराबर होना है। और एसपी हमें दे रखा है कितना, 99 रुपया। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो आप बाई ऑप्शन सोल्व करिएगा। कैसे सोल्व करिएगा? बाई ऑप्शन सोल्व करिएगा। मान लिए कि 80 रुपया क्रेमुल है तो 80% प्रॉफिट होगा, 60 रुपया क्रेमुल है तो 60% प्रॉफिट होगा, और 70 रुपया क्रेमुल है तो 70% प्रॉफिट होगा, 50 रुपया क्रेमुल है तो 50% प्रॉफिट होगा, 50 रुपया क्रेमुल है तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो कल एक बार आपको मैं सीधा सीधा बताता हूँ। जो रात बाई ऑप्शन सोल्व करिए। जब 80 रुपया है ना तो 80 का 80% निकालिए। मान लिया कि 80 रुपया क्रेमुल है तो इसका 80% लाभ भी होगा, तो 80 का 80% लाभ हो जाएगा। और 80 का 80% लाभ कितना हो गया? कहिएगा कि 64 रुपया। 64 रुपया लाभ हो गया। लाभ है तब जोड़ेंगे, 80 का 80% निकाल करके लाभ रहेगा जोड़ेंगे, और हानि रहेगा तो घटाएंगे। हानि रहेगा 40 + 25% हो या सीपी बराबर लॉस परसेंट, सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट या सीपी बराबर लॉस परसेंट हो तो हम लोग बाई ऑप्शन चलेंगे। लाभ रहेगा ना तब हम लोग 80 रुपया है तो 80 का 80% निकाल के जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो घटाएंगे। तो 60 का 60% निकाल दिए 36, 60 का 60% 36। कैसे 36 आया? 60 अगर क्रेमुल है तो 60% लाभ होगा, और 60 का 60% कितना हो गया? 36 ऐड हो गया तो कितना? 96। जहां 96 रुपया होगा वही आंसर, जहां होगा 96 वही होगा आंसर। तब बेची गई। यदि लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रेमुल के बराबर है, हमें एसपी दे रखा है 264 रुपया, 264 रुपया, और सीपी है जो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। आप बताइए ऐसा सवाल को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं जी? कहेंगे हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, शूट डाउन एकदम कर देंगे। बाई ऑप्शन, सबका सही आंसर होना है। कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन होगा सबका सही आंसर? सर जोड़े हैं जो नहीं समझे, जोड़ना सर लाभ रहेगा ना। तो जैसे बात कैसा लोग है, अगर 100 आप जानते हैं कि सीपी में प्रॉफिट को जोड़ा जाता है तब एसपी होता है, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तब एसपी होता है। तब प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ेंगे, और सीपी में तब हो जाता है एसपी। प्रॉफिट को जोड़ेंगे और लॉस को घटाएंगे। हमें एसपी कैसे प्राप्त होगा? क्रेमुल में लाभ को जोड़ेंगे तब भी क्रेमुल होगा। तो लाभ है ना, तो 140 रुपया क्रेमुल है और 140% लाभ हो गया, तब 196 रुपया हो गया, और 196 हम ऐड करेंगे तब 264 आएगा? नहीं, नहीं हुआ। 120 का 120%, तो 120 का 120% हम निकालें। अगर 120 रुपया क्रेमुल है तो 120% लाभ हो गया, तो टोटल कितना हो गया जी? कहिएगा कि 112 का 12 144 हो गया, 12 गुना 12। तो 144 ऐड करने पर हमें 264 चाहिए। क्या 264 आ गया? यस। और जहां 264 आएगा है कि लाभ और हानि क्या होगा। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए क्विकली। 100 से 250 तक, 100 से 250 तक खरीदा गया है, और बेचा गया जो कीमत है बेचा गया है वो कब से कब बेचा गया है जी? 200 से 400 तक, 200 से 400 तक बेचा गया है। अच्छा, हमें अधिकतम लाभ चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि अधिकतम लाभ हो, अधिकतम लाभ चाहिए। तो अधिकतम लाभ कैसे होता है पता है? अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ कैसे होता है? तो जब हम अधिकतम लाभ के लिए सस्ता से सस्ता में हम खरीद के लाएं वस्तु को, सबसे सस्ता में खरीद करके लाएंगे और सबसे महंगा में बेचेंगे, सबसे सस्ता में खरीद के लाएंगे सबसे महंगा में बेचेंगे। तो सबसे सस्ता खरीदारी 100 रुपया, सबसे सस्ता खरीद करके लाइए और सबसे महंगे वाले वस्तु पर बेच दीजिए। तो सबसे सस्ता में हम खरीदेंगे और महंगा वाले वस्तु के दाम पर बेचेंगे। 100 रुपया में खरीदेंगे, 400 में बेचेंगे तो लाभ 300 रुपया। एक वस्तु बेचेंगे तो 300 रुपया का लाभ होगा। ऐसा 10 वस्तु बेचने जा रहे हैं, टोटल कितना? 10 पुस्तक बेचेंगे तो एक वस्तु पर, एक किताब पर 300 रुपया का लाभ। तो 300 किताब बेच दे, एक पर 300, 10 पर कितना हो गया? 3000 के प्रॉफिट हो गया है। तो 3000 रुपया का लाभ। ऑप्शन 5 अंडे बेचने पर, 1 रुपया में 5 अंडे बेचने पर कोई व्यक्ति को 20% लाभ होता है। तो 1 रुपया में 5 अंडा, 1 रुपया में 5 अंडा का मतलब कि 1/5, 1 रुपया में 5 अंडा का मतलब कि 1 रुपया 1/5 में बेच रहा है, तब 20% का लाभ अर्जित हुआ। अच्छा, 20% लाभ होने का मतलब कि 120% पर बेचा है। 20% लाभ का मतलब 120% पर बेचा है। 120% का मान 1/5 है। अब कह रहा है कि उसने 1 रुपया में कितना अंडा खरीदा था। हमें क्रेमुल निकालना है, और क्रेमुल का मतलब 100% निकालना है, और 100% निकालेंगे तो 1/5 में 100 से हम गुना कर देंगे और 120 से भाग करेंगे। जिसका मान दिया हुआ है 20% का मान दिया है, 120 से भाग और 100 से गुना कर दिए। काट छाट करिए तो जब हम काटने छाटने आए तो 5 से कट गया 20 बार में, 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, 5 से कट गया 5, ऊपर में आ गया 1, नीचे में आ गया 6। अर्थात 1 रुपया में 6 अंडा खरीद करके लाएंगे। 1 रुपया में 6 अंडे खरीदेंगे और 1 रुपया में 5 अंडे बेचेंगे, तब हमें लाभ होगा 20% का। तो लाभ रहेगा तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, और हानि रहेगा तो आपको यहाँ समझना है कमेंट पर। एक इसमें पी और ए कॉन्सेप्ट है। पी ए कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा बात को समझिए। पी ए कॉन्सेप्ट कहता है कि पी का मतलब प्राइस हो गया कीमत, पी का मतलब हो गया प्राइस, कीमत हो गया कीमत, और ए हो गया आर्टिकल वस्तु, ए हो गया आर्टिकल वस्तु। जो वस्तु आप खरीद करके ला रहे हैं वही आर्टिकल है। तब एक पी ए कॉन्सेप्ट कहता है
कि ए P1 बटे का A1 गुना 100 प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x1, लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो घटाएंगे, बराबर यहाँ P2 बटे A2 गुना 100 प्लस माइनस x2, 100 प्लस माइनस x2, लाभ रहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो घटाएंगे। यही P और A कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग PA कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इस तरीके के सवाल को आप PA कॉन्सेप्ट से सोल्व करिएगा और PA कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट है ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए। ऐसे सवाल को बनाने के लिए PA कॉन्सेप्ट भी बेस्ट कॉन्सेप्ट है। PA कॉन्सेप्ट क्या है? बेस्ट कॉन्सेप्ट। 13 नंबर बिना ऑप्शन के बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, लाभ हो रहा है तो 100 प्लस माइनस x1 लाभ रहेगा, जोड़ेंगे तो 100 में 20 जोड़ दिए 120 बराबर 1 रुपया में कितना अंडा पता नहीं A2 खरीद रहा है, खरीदने का मतलब कि 100%, खरीद करके ला रहा है इसका मतलब 100%, बेचेगा तो 100 में जोड़ेंगे घटाएंगे, और जहां खरीद करके क्रैमुल का मतलब 100% हो गया, क्रैमुल का मतलब कि अभी सिर्फ खरीद के लाया है 100%। काट छाट कर करके मान निकालिए, जब काटने आए तब यहाँ 6 से कट गया 5, 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, 5 से 5 क्रॉस गुना कर दिए तो A2 बराबर 6। तो ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। आपको PA कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो और आसान तरीके से बनेगा। P1 बटे A1 गुना प्लस माइनस 100 और P2 बटे A2 गुना प्लस माइनस 100 इंटू प्लस माइनस कितना हो जाएगा x2 की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना बटन बेचना चाहिए? तब यहाँ हो गया P1 का मतलब 1 रुपया में 20 बटन बेच रहा है, तब कितना 4% की हानि हो गया, मतलब 96। 100 में से 4 घट गया 96। अब कह रहा है कि 1 रुपया में कितना बटन चाहिए, तो हम कहेंगे कि A2। अब 20% का लाभ हो रहा है तो 120 लाभ रहेगा, 100 में जोड़ेंगे, हानि रहेगा 100 में घटाएंगे, काट छाट कर दिए तब 20 से कट गया 120 6 बार में, 6 से कट गया 16 बार में, क्रॉस गुना कर दिए तो A2 बराबर हो गया 16। तो 16 बटन बेचना पड़ेगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। द PA कॉन्सेप्ट इज द एक व्यक्ति को क्रैमुल का 1/9 भाग का लाभ होता है। अच्छा, 1/9 भाग का लाभ होने का मतलब समझ में आया। हम कहेंगे कि क्रैमुल है जिस 9 अनुपात में 9 यूनिट, और इसका जो प्रॉफिट है वो 1 यूनिट है, प्रॉफिट 1 यूनिट है। हमें मान निकालना है क्रैमुल, तब क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो हम निकाल देते हैं कि CP और SP का रेशियो क्या होगा। तब ये 9 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया का लाभ लिया, 9 में खरीद करके 1 का लाभ लिया है तब 10 में बेचा है, 9 में खरीद कर 1 का लाभ 10 में बेचा है, तब बेचने गया तो अनुपात में 10 में बेचा, 10 बराबर 250 रुपया है, तो 1 का मान हो गया 25। क्रैमुल निकालेंगे तब 25 में 9 से गुना कर दिए, 25 9 में 225, तब इसका क्रैमुल हो गया 225 रुपया। क्रैमुल हो गया 225, बहुत आसान, 225 रुपया से क्रैमुल। दो सवाल हम लिए हैं कि आप लोग को कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। एक वस्तु को 57 रुपया में बेचने पर एक प्रकाशक को लागत का 1/20 भाग हानि होती है, उसकी लागत मूल्य निकालना है। तो लागत का 1/20 भाग हानि का मतलब कि खरीद करके लाया है 20 रुपया, और 1 रुपया का क्या है जी? लॉस है, लॉस है 1 रुपया का, 1 रुपया का लॉस हो रहा है। तो CP और SP का जब हम रेशियो निकालेंगे ना, CP और SP का रेशियो, तो 19 रुपया में खरीदे हैं और 1 रुपया हानि पर बेचेंगे तो 20 रुपया में खरीदे हैं, 1 रुपया हानि पर बेचे तो 19 में बेचे। खरीद करके लाए हैं 20 रुपया में और 1 रुपया हानि पर बेच दिए तो 19 में बेचे। हानि पर बेचेंगे तो कम में बेचेंगे, और लाभ पर बेचेंगे तो ज्यादा में बेचेंगे। तो हानि पर बेच दिए तब कितना हो गया? 19, और 19 का मान कितना है जी? कहिएगा 19 का मान है 57 रुपया। 19 बराबर 57 रुपया, 1 बराबर है 3 रुपया, तब 20 बराबर कितना है? 20 दिया 60 रुपया, 60 रुपया। तो बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो लाभ कितना होगा? लाभ परसेंट। बहुत आसान सवाल है, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या सवाल को बना सकते हैं, कितना लोग 40% आंसर करते हैं, हम देखना चाहते हैं। जबकि 40% आंसर वाला एकदम गड़बड़ है। चाहिए कि 100 रुपया में खरीद रहा होगा, पहले 100 रुपया में खरीद रहा होगा और बेचने आया तब 20% का लाभ ले लिया तो 120 में बेचेगा, 120 में बेचेगा। अब है जो विक्रैमुल को दुगना कर दिया, विक्रैमुल को दुगना का मतलब 120 का दुगना 240 में बेचा, 240 में बेचा। विक्रैमुल को दुगना किया है तो 240 में बेचा, 100 में खरीद करके 240 में बेचेगा तो कितना का लाभ हो गया है? 140 का। इस पर लाभ है जी 100 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर देंगे, कितना परसेंट हो गया? 140। 140%, 140%, 140%। इस ऑप्शन में बहुत बढ़िया डिसऑनेस्ट सवाल है, ये डिसऑनेस्ट सेलर का सवाल है। एक व्यापारी है जो लागत, एक डिसऑनेस्ट सेलर इसको बोल सकते हैं, बेईमान दुकानदार या बेईमान डिसऑनेस्ट सेलर। तब डिसऑनेस्ट पर यह है बेईमानी दुकानदारी या बेईमानी व्यापार है, तब बेईमान दुकानदार या व्यापार पर सवाल है। कह रहा है कि 800 ग्राम वजन प्रयोग करता है, लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, बेचना खरीद करके लाया है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का CP 800 ग्राम के SP के बराबर है। 1000 ग्राम का CP है जो 800 ग्राम के SP के बराबर है। जितना रुपया में 1000 ग्राम खरीद करके लाया है उतना ही रुपया में 800 ग्राम बेच दिया। जितना में 1000 ग्राम खरीद के लाया ना उतना ही में बेच दिया 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम खरीद के लाया 800 ग्राम, 200 ग्राम डंडी मार लिया विनोद डंडी मार लिया ना, ग्राम से ग्राम को हम काट दिए। CP और SP का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 2 संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा। 2 संख्या बराबर अनुपात इंटरचेंज, 2 संख्या बराबर अनुपात इंटरचेंज कर दिए। 2 संख्या बराबर अनुपात इंटरचेंज। 800 में खरीद करके लाया है
1000 रुपया में, अभी तक ग्राम था, अब रेशियो में आ गया था रुपया में। 800 रुपया में खरीद के लाया, 1000 में बेचा, तो आप कहेगा कि 200 का क्या है जी लाभ। 200 रुपया का लाभ हो गया है 800 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर देंगे, तो 200 8 को काट दिया 4 बार में, 4 काट दिया 100 को 25 बार में, तो टोटल कितना प्रतिशत लाभ हो गया है 25%। 25% का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन। 10% निकालना है, सबका सही आंसर होना। रेशियो से बनाइएगा, ये वाले सवाल के लिए ऐसे रेशियो ही बेस्ट है, रेशियो को फोड़ दीजिए, रेशियो मेथड अपनाइए वाले के लिए और फोड़िए, सबका सही आंसर आना चाहिए। A to Z जितने लोग हैं सब लोग का सही आंसर होना चाहिए, तो होना चाहिए। करा एक बेईमान फाल विक्रम। नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और इसके अतिरिक्त वह प्रति किलो 200 ग्राम कम तौलता है। अब आया इसमें सक्सेसिव रेशियो लगाएंगे। ये अब आ गया अच्छा सवाल। अभी तक एक ही था तो डायरेक्ट हम लोग आंसर कर रहे थे, अब है जो 2 डाटा इसमें आ गया। कह रहा है कि पहले 20% मूल ज्यादा अंकित किया है, तो हम सीपी और एसपी का रेशियो पहले निकालेंगे। हम कहेंगे कि 100 में खरीद करके लाया है और 20% ज्यादा पर बेचेगा तो 120। 100 में खरीद करके लाया, 20 ज्यादा मूल अंकित करेगा तो 100 रुपया में खरीद करके लाएगा और 20 ज्यादा अंकित कर देगा तो 120 में बेचेगा। अब 200 ग्राम कम तौल रहा। 200 ग्राम कम तौलने का मतलब यह है कि 1000 ग्राम का सीपी 800 ग्राम के एसपी के बराबर है। 800 ग्राम के एसपी के बराबर है। आप जानते हैं कि 2 संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो 800 अनुपात 1000 हो जाएगा। डिसऑनेस्ट के सवाल में कम वाला वजन, जो सबसे कम वजन रहेगा, तो कम वाला वजन लिखते हैं क्रेमुल में। कम वाला वजन क्रेमुल में लिखा जाता है। कम वाला वजन को क्रेमुल में लिखेंगे और ज्यादा वाला वजन भी क्रेमुल की तरफ लिखते हैं, क्योंकि रेशियो उल्टा हो जाता है। रेशियो उल्टा हो जाता है। रेशियो क्या हो जाता है? उल्टा। कम वाला वजन क्रेमुल में, ज्यादा वाला वजन भी क्रेमुल में, तो कम वाला वजन क्रेमुल में और ज्यादा वाला भी क्रेमुल में। अब सक्सेसिव रेशियो का मतलब है कि गुणा कर देना। गुणा करने से पहले अगर कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ कट रहा है 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 से कट गया 15 बार में, कहिएगा बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ रहने देते हैं। 100 हो गया, ये 100 हो गया और ये 150 हो गया। तो 100 से 150 का मतलब 100 पर 50 रुपया का लाभ, और 50 का लाभ 100 पर है तो डायरेक्ट परसेंटेज में 50% हो गया। 100 से 150 का लाभ तो 50% का प्रॉफिट है दिया। मतलब 100 में खरीद के लाएगा तो बेचेगा 120 में, बेचेगा 120 में। दूसरा में 25% कम तौलेगा। 25% कम तौलने का मतलब कि अगर तौलना था 1000 ग्राम, 100 ग्राम तो 25% कम तौला तो तौलेगा 75 ग्राम। तौलेगा कितना ग्राम जी? 75 ग्राम। तो सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से ग्राम का निकाल देंगे। सीपी और एसपी उल्टा हो जाएगा सर। सीपी और एसपी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। 75 ग्राम क्रेमुल में और 100 ग्राम भी क्रेमुल में हो जाएगा। तो 75 ग्राम क्रेमुल में और 100 ग्राम हो गया भी क्रेमुल में। तो 75 अनुपात कितना हो गया? 100। देखिए कटेगा ना, तो ऐसा ही यहीं से काटते चलिएगा, आसान हो जाएगा। यहीं से कट रहा है, 100 से 100 कट गया, 15 से कट गया 5 बार में और 15 से कट गया 8 बार में, तब ये हो गया 5:8। ये जो रेशियो आया ना वो 5:8 है। मतलब 5 में खरीद करके 8 में बेचा है। तो लाभ कितना रुपया के हो गया है? 3 रुपया का। इस पर 5 रुपया पर प्रतिशत में लाएंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 5 से 100 कट गया 20 बार में, 20 तिया कितना परसेंट हो गया? 60%। 60% का क्या हो गया है जी? प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हो गया 60% का। 100 से 100 कट गया, 15 से 5 बार में, 15 से 8 बार में, 5:8। नहीं तो डायरेक्ट गुना करने के बाद लास्ट में काटिएगा। ऐसे यहीं भी काटने के लिए समझिए। 3 रुपया का लाभ 5 पर, प्रतिशत में लाए 100 से गुना, ऑल ओवर 60% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। पान खरीदने में 5% का और बेचते समय 10% बेईमानी करता है। अच्छा, खरीदते समय 5%, कहीं वजन लिखा है? नहीं। तब वजन में धोखा नहीं लिखा है तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। कहीं अगर कम तौल या कम माप नहीं लिखा है ना, माप और तौल नहीं लिखा है, तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। और ए बी फॉर्मूला खरीदते और बेचते समय दोनों बार धोखा दिया तो ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। ए बी फॉर्मूला पर टोटल क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट। तब खरीदते समय 5% का लाभ, धोखा देने का मतलब 5% लाभ, बेईमानी करने का मतलब